गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे रूसो के जो सामाजिक समझौते से संबंधित जो विचार है उनके बारे में, कि सामाजिक समझौते के बारे में रूसो क्या विचार व्यक्त करता है, उन विचारों का संकलन कहाँ किया गया, सामाजिक समझौते का कारण क्या था, सामाजिक समझौते की क्या प्रक्रिया थी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो रूसो जो सामाजिक समझौते के बारे में बात करता है, तो ये जो रूसो के जो विचार है सामाजिक समझौते से संबंधित, ये इन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक थी इनकी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक समझौते से संबंधित विचार व्यक्त किए थे। सामाजिक समझौते से संबंधित जो विचार है रूसो के, वो मानव प्रकृति और प्राकृतिक असमानता पर आधारित है, कि जो मानव की प्रवृत्ति थी उसकी वजह से समझौते करने के लिए अग्रसर होना पड़ा, और जो प्राकृतिक असमानता थी इसके कारण सामाजिक समझौता करने के लिए आगे आना पड़ा। या जो समझौते के जो मुख्य कारण था वो था निजी संपत्ति, कि निजी संपत्ति के कारण जो निजी संपत्ति का उद्भव हो गया था उसकी वजह से जो असमानता आ गई थी समाज के अंदर, भेदभाव जो उत्पन्न हो गया था। भेदभाव क्यों उत्पन्न हुआ था? क्योंकि कला और विज्ञान के आविष्कारों की वजह से समाज के अंदर क्या हुआ कि समाज ने प्रकृति की वजह से जो हम की भावना थी समाज के अंदर, वो मैं की भावना में परिवर्तित हो गई। क्योंकि प्रकृति की वजह से लोगों ने क्या किया, निजी संपत्ति का निर्माण कर लिया, और निजी संपत्ति के निर्माण की वजह से क्या हुआ कि व्यक्ति उस संपत्ति पर अधिकार जताने लगे। तो अधिकार की वजह से ये हुआ कि जो समानता, स्वतंत्रता और जो बंधुत्व की जो भावना थी व्यक्तियों के मध्य, वो समाप्त होती गई। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये जो असमानता या जो निजी संपत्ति की वजह से जो असमानता उत्पन्न हो गई थी, इसको दूर करने के लिए ही सारे व्यक्ति एक समझौता करते हैं। क्या करते हैं? सारे व्यक्ति मिलकर एक समझौता करते हैं। समझौते के लिए क्या करते हैं व्यक्ति? सभी एक जगह एकत्रित होते हैं। सभी व्यक्ति एक जगह एकत्रित होते हैं और सामान्य इच्छा पर आधारित सामाजिक समझौता करते हैं। क्या करते हैं? सामान्य इच्छा पर आधारित सामाजिक समझौता करते हैं। रूसो के अनुसार इच्छाएं दो प्रकार की होती है। एक वास्तविक इच्छा, या इसे आदर्श इच्छा भी बोल सकते हैं, जो सहानुभूति या प्रार्थ पर आधारित होती है। जो वास्तविक या जो आदर्श इच्छा है, ये किस पर आधारित है? सहानुभूति या प्रार्थ पर आधारित है, मतलब कि लोगों की भलाई के ऊपर आधारित है। दूसरी जो इच्छा होती है वो यथार्थ इच्छा होती है। कौन सी इच्छा होती है? यथार्थ इच्छा। ये स्वार्थ पर और आत्म प्रेम पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्वार्थ पर और आत्म प्रेम पर आधारित है। इसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, स्वयं की बात करता है या आत्म प्रेम की बात करता है, स्वार्थ की बात करता है हमेशा। तो जो रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो क्या है? जो पहली जो मैंने इच्छा बताई, कौन सी? जो आदर्श इच्छा है, इनका योग ही क्या है? इनका योग ही क्या है? सामान्य इच्छा है। और जो सामान्य इच्छा है उस पर ही आधारित उनका क्या है? सामाजिक समझौता। जो समाज ने किया है वो क्या है? सामाजिक समझौता है। सामान्य इच्छा क्या होती है कि सामान्यतः ये होता है कि जो सामान्य इच्छा होती है वो क्या करती है? संपूर्ण समाज की भलाई की बात करती है। किसकी बात करती है? संपूर्ण समाज की भलाई की बात करती है। वो कैसी इच्छा है? बहुमत की इच्छा ना होकर कैसी इच्छा है? संपूर्ण समाज की इच्छा है। सामान्य इच्छा को हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुमत की इच्छा है, कि जैसे कि 100 लोग हैं तो 100 में से 50+1 का किसी इच्छा पर किसी एक इच्छा जाहिर करते हैं, तो वो सामान्य इच्छा नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा कैसी इच्छा है? जो बहुमत की ना होकर क्या है? समाज की, संपूर्ण समाज की इच्छा हो, वो क्या है? सामान्य इच्छा है। इसीलिए ग्रीन कहता है, ग्रीन का एक सेंटेंस है इसके लिए, एक वाक्य है, कि सामान्य इच्छा को सामान्य हित की या सामान्य चेतना की इच्छा भी कह सकते हैं। क्या कहता है ग्रीन? ग्रीन सामान्य इच्छा के बारे में क्या कहता है? सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा को सामान्य हित की या सामान्य चेतना की इच्छा भी कह सकते हैं, कि यह क्या है? एक सामान्य चेतना है, यह क्या है? सामान्य हित है, कि सभी का हित है। सामान्य इच्छा का मतलब क्या हो रहा है? ग्रीन के अनुसार क्या हो रहा है कि जो सामान्य इच्छा के बारे में ग्रीन जो बताना चाह रहा है वो ये है कि यदि सामान्य इच्छा की बात करें हम, तो ये क्या है? सामान्य हित है, यानी कि सभी का हित है। सामान्य चेतना यानी कि सभी की चेतना है, यानी कि जो इच्छा है वो बहुमत की ना होकर संपूर्ण समाज की इच्छा होती है।
जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, आप बहुमत की बात करते हो, लेकिन रूसों की जो सामान्य इच्छा है वो बहुमत की ना होकर क्या है, संपूर्ण समाज की इच्छा है, संपूर्ण जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति है उन सबकी इच्छा है। अब इस समझौते की विशेषता क्या है, जो रूसों ने जो समझौता किया है, जो सामाजिक समझौता किया है, उसकी क्या क्या विशेषता है। जो इसकी मुख्य विशेषता है वो है कि ये समझौता स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी होता है कि यदि आप समझौता तोड़ते हो तो आप कहाँ पहुँच जाते हो, प्राकृतिक अवस्था के तीसरे चरण में। कहाँ पहुँच जाते हो, प्राकृतिक अवस्था के तीसरे चरण में। क्योंकि पिछले ही वीडियो में हमने चर्चा की थी कि प्राकृतिक अवस्था के 3 चरण थे। कितने चरण थे, 3 चरण थे। जो थर्ड चरण था, जो तीसरा चरण था, उसमें असमानता ज़्यादा ही बढ़ गई थी निजी संपत्ति की वजह से। तो उसको समाप्त करने के लिए क्या करते हैं व्यक्ति, सामाजिक समझौता करते हैं। उस असमानता को, बंधुत्व की जो भावना नष्ट हो गई थी उसको वापस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, सामाजिक समझौता करते हैं। और यदि आप सामाजिक समझौते को तोड़ते हो तो आप फिर कहाँ पहुँच जाते हो, उस तीसरी अवस्था में। जो तीसरा चरण था प्राकृतिक अवस्था का, उसके अंदर आप फिर पहुँच जाते हो। सामान्य इच्छा से क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य यह है कि इसमें जनता स्वयं भागीदारी करती है। क्या करती है, जनता स्वयं भागीदारी करती है। पूरी जो प्रोसेस होती है, जो शासन तंत्र होता है, उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तीसरी जो इसकी विशेषता है, सामान्य इच्छा से क्या लोकप्रिय प्रभुसत्ता की स्थापना होती है। कौन सी प्रभुसत्ता की स्थापना होती है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता की स्थापना होती है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या होती है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता वो होती है कि जिसमें जो प्रभुसत्ता होती है वो राज्य में निहित होती है, लेकिन प्रयोग कौन करता है, जनता करती है। कौन करता है, जनता करती है। क्योंकि जो रूसों का जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, और जो सामान्य इच्छा के माध्यम से जो वो सामाजिक समझौता करता है, उसके माध्यम से वो क्या कर रहा है कि सारी शक्तियाँ किसको सौंप रहा है, संपूर्ण जनता को सौंपता है। किसको सौंपता है, संपूर्ण जनता को सौंपता है। वो क्या कहता है कि सामान्य इच्छा क्या है, बहुमत की इच्छा ना होकर संपूर्ण जनता की इच्छा है। तो वो क्या करता है कि लोकतंत्र को भी, जो उसके माध्यम से जो स्थापित प्रभुसत्ता स्थापित होने वाली, वो कैसी स्थापित होगी, लोकप्रिय प्रभुसत्ता स्थापित होगी, जिसका प्रयोग तो राज्य करेगा, नहीं सॉरी, जो राज्य में निहित होगी लेकिन प्रयोग कौन करती है, संपूर्ण जनता करती है। और जो इसकी लास्ट विशेषता है वो क्या है कि इसके माध्यम से, समझौते के माध्यम से क्या हुआ, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के जो आदर्श है इनकी स्थापना फिर से हो गई। ये वापस इनकी स्थापना हो गई। यानी कि राज्य के अंदर जो प्राकृतिक अवस्था के जो तीसरे चरण के अंदर जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की जो बंधुत्व की जो भावना थी वो समाप्त हो गई थी। सामाजिक समझौते के माध्यम से उनकी पुनः प्राप्ति कर ली गई। क्योंकि हमने जो पिछला वीडियो था उसमें बात की थी किसकी, प्राकृतिक अवस्था की, कि प्राकृतिक अवस्था में क्या था कि जब प्रथम चरण था, प्रथम चरण के अंदर क्या था कि सभी व्यक्ति एक समान थे, किसी का किसी की संपत्ति पर अधिकार नहीं था। लेकिन सेकंड चरण के अंदर क्या होता है कि छोटे मोटे आविष्कार होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हम की भावना थी वो मैं की भावना में तब्दील हो जाती है। उससे थोड़ा बहुत निजी संपत्ति का सर्जन होता है। निजी संपत्ति का मतलब कि जो आपके मछली का कांटा है या तीर कमान है, इनका निर्माण होता है। लेकिन जो सेकंड चरण था उसमें भी फिर भी क्या था कि वो एक दूसरे को प्रदान कर देते थे, ये चीज़ें एक दूसरे को दे देते थे। लेकिन तीसरे चरण के अंदर क्या होता है कि जो आविष्कार होता है वो क्या होता है, हल्का आविष्कार हो जाता है। तो हल्के आविष्कार की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है, ज़मीन जोतने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से जो संपत्ति, वो जो ज़मीन जोतता है वो क्या कहता है, ये ज़मीन मेरी है। इससे क्या होता है, निजी संपत्ति का सर्जन होता है। और उसी निजी संपत्ति का जो सर्जन होता है उसकी वजह से समाज में क्या होता है कि जो स्वतंत्रता, समानता और जो भाईचारिक भावना है वो समाप्त हो जाती है। उसको वापस प्राप्त करने के लिए क्या करता है रूसो, सामाजिक समझौता करवाता है। क्या करता है, सामाजिक समझौता करवाता है। तो सामाजिक समझौते के माध्यम से क्या होता है कि ये जो निजी संपत्ति की जो भावना थी वो समाप्त हो जाती है, और जो स्वतंत्रता, समानता, जो भाईचारे की जो भावना होती है वो वापस स्थापित हो जाती है। इसलिए रूसो कहता है कि जो उनका सामाजिक समझौता जो है वो क्या है, स्थायी है। यदि आप उसको तोड़ते हो तो आप फिर कहाँ पहुँच जाते हो, प्राकृतिक अवस्था के तीसरे चरण में पहुँच जाते हो। और इसके माध्यम से वो कैसी संप्रभुता की स्थापना करता है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता की स्थापना करता है, जो राज्य में निहित होती है, लेकिन प्रयोग कौन करता है, संपूर्ण जनता उसका प्रयोग करती है।